धुरंधर, बॉर्डर 2, आजकल तुम लोग नोटिस करोगे कि देशभक्ति के ऊपर ना बहुत सारी मूवीज बन रही है। चाहे सनी देओल हो जाए, शाहरुख खान हो जाए, सलमान खान हो जाए, ये सारे के सारे ना एक ही पैटर्न के ऊपर वर्क करते हैं, जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के नाम पे पब्लिक को एक्सप्लॉइट करना होता है। और इस वीडियो के एंड में मैं ये चीज को प्रूव भी कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर द सजेशन। ये वाला टॉपिक मुझे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट सेक्शन से मिला था। किसी ने ऐसे लिख दिया था कि भैया जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज है ना, वो इंडियन सेलिब्रिटीज से 1000 गुना अच्छे हैं। और जब मैं रिसर्च करने बैठा, मुझे पता चला कि भाई ये तो लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि हमारा बॉलीवुड आज तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी को कैपिटलाइज करने ही आया। आज तक उन्होंने कभी भी देश के भले के लिए कोई एक्शन लिया हो, सरकार से कोई सवाल पूछा हो। और मैं वो वाला सवाल नहीं करूंगा कि भैया आप आम खाते हो या फिर नहीं। तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। और इधर कई लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं कि भैया एक जो एक्टर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करने के लिए ही फेमस होता है, ना ही वो सरकार के ऊपर बोलता और ना ही वो बोलना चाहता होता। और अगर वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता और जो भी चीजें उसके सराउंडिंग में हो रही है, अगर वो उससे खुश है, तो इसके अंदर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भैया तुम लोग सरकार के खिलाफ बोलो। बट क्या हम लोग उन्हीं एक्टर से देश के सपोर्ट में बोलना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं ना बहुत ही अजीब बातें कर रहा हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा। ये देखो, ये सलमान खान की रिसेंट मूवी का टोटल कलेक्शन। 2021 में राधे आई, फ्लॉप हो गई। 2021 में अंतिम आई, वो भी फ्लॉप हो गई। 2023 में किसी का भाई किसी की जान मूवी आई, वो भी फेल हो गई। फिर 2023 के अंदर दोबारा टाइगर 3 आती है, वो हिट होती है क्योंकि वो एक पुरानी फ्रेंचाइजी थी। उसके बाद 200 करोड़ के बजट के ऊपर सिकंदर आती है और वो भी फेल हो जाती है। और जैसे ही सलमान भाई को समझ आएगी यार करियर तो नीचे मुंह करके चल रहा है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार देशभक्ति के ऊपर मूवी ले आते हैं। और अभी इसी साल इनकी मूवी आने वाली है गलवान, जिसके अंदर इंडिया और चाइना की जो लड़ाई हुई थी उसके ऊपर मूवी बनाई हुई है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार कोइंसिडेंस हो सकता है, चलो एक और एक्टर दिखाता हूँ। ये है रणवीर सिंह, जिसने एक मूवी बनाई थी 2021 के अंदर 83, 260 करोड़ का टोटल बजट था और 200 करोड़ भी नहीं कमा पाई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर उससे अगले साल 2022 के अंदर मूवी आती है जयेश भाई जोरदार, वो भी मूवी फेल हो जाती है। उसके बाद उसी साल मूवी आती है 150 करोड़ के बजट के ऊपर और वो भी गंदी तरह फेल हो जाती है। फिर मूवी आती है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये मूवी अच्छा परफॉर्म करती है। उसके बाद एक मूवी आती है जिसका नाम होता है सिंघम रिटर्न। सिंघम की फ्रेंचाइजी, 3 बड़े फेसेस, उसके बाद भी मूवी हिट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन कर पाती है। जितना पैसा लगाया उतना ही रिकवर हुआ। जब समझ आ रहा कि भैया करियर अच्छा नहीं चल रहा, क्या लेके आए? धुरंधर, देशभक्ति के ऊपर मूवी आई और ऑल टाइम हाई। फिल्म धुरंधर को लेकर एक बड़ी खबर है। 6 खाड़ी देशों ने फिल्म को बैन कर दिया है। Ranveer Singh Dhurandhar has just crossed a staggering 2 million illegal downloads in Pakistan. फिर तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है। 2 एक्टर्स के ऊपर हम लोग पूरे के पूरे बॉलीवुड को जज थोड़ी कर सकते हैं। एक और एक्टर के ऊपर चलते हैं। सनी देओल 2016 के अंदर मूवी आई, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन किया। 2017 के अंदर फ्लॉप, 2018 में पहली मूवी फ्लॉप, 2018 में दूसरी मूवी डिजास्टर, 2018 की तीसरी मूवी भी डिजास्टर। उसके बाद अगली मूवी 2019 के अंदर आई, फेल हो गई। फिर उससे अगली मूवी 2022 के अंदर आई, दोबारा फ्लॉप हो गई। उसके बाद मूवी आती है गदर 2, वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को दिखाते हैं और ब्लॉकबस्टर चली जाती है। उससे अगली मूवी ये बनाते हैं जाट और वो एवरेज जाती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन कर पाती है। और उससे अगली मूवी अभी दोबारा बॉर्डर 2 बना दी है, जो थिएटर्स के अंदर भी लगी हुई है। और सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर इसने अपने बजट को सरपास कर दिया है। और जहां तक समझ आ रहा है ये मूवी भी अच्छा कलेक्शन ही करके जाएगी, क्योंकि देशभक्ति पर रोज दी है। और ये डेटा इनफ है तुम लोगों को ये बताने के लिए कि भैया आज की डेट में बॉलीवुड देशभक्ति मूवीज के ऊपर ज्यादा शिफ्ट कर रहा है। और मोस्टली लोगों को लगता होगा कि यार ये तो अच्छी बात है। और अगर सच बताऊं तो हाँ, दूर से देख के ये चीजें अच्छी लगती भी है। धुरंधर मूवी मैंने खुद थिएटर्स के अंदर देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। बट प्रॉब्लम इन मूवीज से नहीं हो रही, प्रॉब्लम इन मूवीज के इंपैक्ट से हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम लोगों से अभी पूछूं कि भैया तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, तो तुम लोग किसके ऊपर डिसाइड करोगे? तुम लोग उसकी एक्टिंग को देख के डिसाइड करोगे या फिर तुम लोग उसके कैरेक्टर को देख के डिसाइड करोगे? फॉर एन एग्जांपल, कुछ लोगों को 3 इडियट्स बहुत पसंद है, तो वो बोलेंगे यार मेरे को ना आमिर खान बहुत पसंद है। बाकी आमिर खान कैरेक्टर जिससे इंस्पायर्ड है वो तो सोनम आ चुका है और वो तो जेल के अंदर बैठा है, पर तुम्हें वो आदमी नहीं पसंद होगा। तुम्हें पसंद होगा आमिर खान, और आमिर खान का 3 इडियट का जो भी रेंचो कैरेक्टर है उससे कोई भी लेना देना नहीं। होता क्या कि आप लोग जो भी मूवी देखते हो ना, आपको उसका कैरेक्टर पसंद आने लग जाता है। ऐसे जब आप लोग गलवान देखोगे तो आपको उसका कैरेक्टर पसंद आएगा, आपको लगेगा यार सलमान खान बहुत अच्छा आदमी है। जो आपने पठान देखी आपको लगा यार शाहरुख खान बहुत अच्छा आदमी है। जब आप बॉर्डर देख रहे हो आपको लग रहा है सनी देओल बहुत अच्छा आदमी है। जब आपने धुरंधर देखी आपको लगा यार रणवीर सिंह बहुत अच्छा आदमी है। बट रियलिटी के अंदर ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के नाम पे तुम लोगों को कैपिटलाइज करना जानते हैं, क्योंकि जब देश को एक्चुअल में देश प्रेम की नीड होती है ये लोग कभी भी आगे नहीं आते। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग की डिग्री मिल सबको जाती है, बट एक्चुअल के अंदर ना स्किल्स किसी के पास नहीं होती। और आज की डेट में एआई भी आ चुका है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज उसको
4th ईयर के अंदर पढ़ाती है, जो कि काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। और मार्केट के इस गैप को फिक्स करने के लिए ओल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज ने एक AI फर्स्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम निकाला है, जिसका एक्चुअल फोकस एग्जाम के ऊपर नहीं होगा, बल्कि रियल टेक जॉब्स के लिए स्किल्स को बिल्ड करवाने के ऊपर होगा। ये प्रोग्राम डिलीवर होता है 3 UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज के पार्टनरशिप के साथ, जिसमें IITM, संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एंड और अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी भी है। ओल्टा का ना एक बहुत सिंपल डिफरेंस है, कोडिंग फर्स्ट डे से पढ़ाना शुरू करेंगे और AI टूल्स को फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसमें GitHub, Copilot, ChatGPT, OpenAI की APIs काफी चीजें होंगी। और इसके साथ साथ हर स्टूडेंट को एक पर्सनल मैकबुक भी दिया जाएगा, जिससे लर्निंग का सेटअप तो सॉर्टेड हो जाएगा। और हाँ, ओल्टा का विजन लेड कर रहे हैं हर्षित अग्रवाल और आशीष मुंजाल, जो टॉप यूनिवर्सिटीज के एलुमिनाई है और काफी ग्लोबल कंपनीज के साथ काम भी कर चुके हैं। और ओल्टा कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये लोग पहले भी सनस्टोन सिलेक्ट के नाम से नोन थे। इनके पास 3 साल की लेगेसी भी है विद 500+ स्टूडेंट्स अक्रॉस 3 पार्टनर्ड इंस्टीट्यूट्स। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एक ASAT टेस्ट देना होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 फरवरी और 8 फरवरी को एग्जाम भी है। और अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके लिए स्कॉलरशिप के भी ऑप्शंस है। तो अगर इनको चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम वीडियो के अंदर वापस चलते हैं, बहुत पुरानी बातों के ऊपर जाएंगे भी नहीं और उसका कोई फायदा भी नहीं। अभी रिसेंट एग्जांपल उठा के देख लो ऑपरेशन सिंदूर का। अगर तुम लोग 3-4 सेलिब्रिटी को छोड़ दो तो ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी था जो फ्रंट फुट के ऊपर आके ये चीज बोल रहा था कि भैया पाकिस्तान गलत कर। कुछ पॉलिटिकल क्रिएटर्स ने उस टाइम पे वीडियोस बनाई, आशीष चंचलानी जैसे क्रिएटर सामने आए, उन लोगों ने हमारी आर्मी को सपोर्ट किया, उन लोगों ने उस टाइम पे देश को सपोर्ट किया। और कुछ लोगों को ना इस टाइम पे ये बातें बचकानी लग रही होगी, उनको लग रहा होगा यार किसी ने स्टोरी नहीं डाली तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर सकता है, और किसी की स्टोरी डालने या फिर नहीं डालने से हमारा इंडिया पाकिस्तान की वॉर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इस चीज के लिए ना मैं तुमको कुछ महीने पीछे लेके जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हम उस टाइम पे 2 वॉर लड़ रहे थे। पहली वॉर हमारी बॉर्डर के ऊपर जवान लड़ रहे थे और दूसरी वॉर थी नैरेटिव की, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी बोलते हैं। पाकिस्तान ने हर जगह पे गा के बताया कि भैया इंडिया के 6 रफाइल जेट गिर गए, और जब मुझसे मांगा गया भाई प्रूफ कहां है, कहां गिरे हैं, तो कहता भैया सोशल मीडिया पे देख लो। अभी ये चीज इतनी फालतू थी ना कि भैया इंडिया में तो इसके ऊपर मीम्स बन रही थी, और वो मीम्स हिंदी लैंग्वेज के अंदर बन रही थी और इंडिया के अंदर तक ही सिमट के रह गई। बट पाकिस्तान बाहर जाके नैरेटिव फैला के आ गया कि भैया हमने तो इनकी 6 जेट गिरा दी है, और उनके नैरेटिव्स के अंदर पावर बहुत ज्यादा थी क्योंकि उनके क्रेडिबल लोग बोल रहे थे। जैसे एक एक्ट्रेस है हानिया आमिर, वो वॉर के टाइम पे ना दिन के अंदर 3 स्टोरी लगा रही थी इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान के सपोर्ट में। और ये चीजें तुम लोगों को नहीं पता होंगी, तुमको आज भी उसी की मूवी जाके देखनी है। सीज फायर होने के बाद ना इमरान खान ने पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर रैली निकाली है विक्ट्री की। उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि भैया हम लोग जीत गए। बट रियलिटी क्या थी, हमारा एक भी जेट नहीं गिरा, उनके ड्रोन्स आए हमने हवा में खत्म कर दिए, ना वो इंडिया में कुछ डैमेज कर पाए और ना ही कुछ उखाड़ पाए। बट पाकिस्तान के अंदर क्या नैरेटिव किया कि भैया वो लोग जीत गए। अभी क्योंकि इमरान खान अपने सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहे कि भैया हम लोग जीत गए, तो जितने भी क्रिकेटर्स इमरान खान को फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको भी लग रहा होगा कि भैया ये लोग जीत गए। और ऐसी छोटी छोटी चीजें कलेक्ट होकर क्या होता है कि नैरेटिव चेंज होने लग जाता है, दुनिया को लगने लग जाता है कि भैया इंडिया बड़ा होने के बाद भी कमजोर है, इंडिया बड़ा होने के बाद भी नहीं जीत पाया। हमने अपने घर पे बैठ के लड़ाई लड़ ली, हम लोग जीत भी गए, पर उसके बाद वो चीजें दुनिया तक पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। और वो चीजें पहुंचाने का मीडियम आज की डेट में सेलिब्रिटीज ही है, क्योंकि मानो या फिर ना मानो मेजोरिटी ऑफ इंडिया न्यूज को फॉलो नहीं करता है, देखता जरूर है, मानता नहीं है। और जितनी इंडियन न्यूज इंडिया के अंदर बदनाम है ना, उससे ज्यादा बाहर बदनाम है। तो अगर हमारे न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं कि भैया हम लोग जीत गए, तो उनको तो कोई सुन नहीं रहा, हमारे देश के लोग नहीं सुन रहे, बाहर के तो क्या ही सुनेंगे। पाकिस्तान के सिंगर्स बोल रहे थे कि भैया इंडिया के अंदर हमारे गाने बैन कर देने चाहिए, उनको अच्छे गाने सुनने को ही नहीं मिलेंगे। और नीचे इंडियंस आके कमेंट कर रहे हैं नहीं प्लीज ये चीज मत करना, वी लव योर सॉन्ग्स। और जहां पे पाकिस्तानी एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, अपने देश को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे इंडियन क्रिकेटर्स ने क्या किया, बाहर आके बोलना तो बहुत दूर की बात है, इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट तक नहीं कर पाए। अभी तुम में से काफी लोग बोलेंगे क्या कि ये तो BCCI के हाथ में होता है, ICC के हाथ में होता है, इधर उधर होती है। भाई आप लोग पूरे मैच को बॉयकॉट नहीं कर सकते, आप लोग इंडिविजुअली बॉयकॉट तो कर सकते हो ना। कोई भी प्लेयर है वो आके बोल सकता है कि भैया बाकी लोग खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे टांग में चोट है, मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि भैया मेरे को उस दिन काम है, मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि भाई मेरे फलानी दिक्कत है। अभी अगर पूरी टीम ही बॉयकॉट कर देगी तो खेलने कैसे जाएंगे हम लोग। इवेंचुअली इनडायरेक्टली मैच को बॉयकॉट किया जा सकता था, बट वो मैच हुआ और हमारे प्लेयर्स खेले भी। और अभी कुछ लोगों का इसके अंदर ओपिनियन होगा कि यार स्पोर्ट्स को ना कभी भी देश की बाउंड्रीज के बीच में नहीं लाना चाहिए। तो तुम लोग ना कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से थोड़ा सोचो, तब तुम्हें समझ आएगा कि मेरे बोलने का रीजन क्या है। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो इंडियन टीआरपी भी उसके ऊपर आ रही है और पाकिस्तान की टीआरपी भी उसके ऊपर आ रही है। अभी इंडिया के अंदर मैच को कौन टेलीकास्ट करेगा, शायद जियो कर रहा था उस टाइम पे। पाकिस्तान के अंदर कौन कर रहा था, पाकिस्तान की भी एक अलग से ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा। अभी अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में उस मैच को टेलीकास्ट कर रही है तो बीच में एड्स भी आ रही होंगी, कोका कोला, पेप्सी जैसी इंटरनेशनल ब्रांड्स उसके अंदर एड भी दे रही होगी। अभी मैच के बीच में उन एड्स को चलवाने के लिए उस कंपनी को पैसा भी दिया जाएगा जिसके पास ब्रॉडकास्ट राइट्स है, और जब वो कंपनी उस पैसे को कमाएगी तो वो उसके ऊपर टैक्स भी जमा करवाएगी, और उसी टैक्स के पैसे से वो बम बन रहे हैं जो तुम्हारे घर आ रहे हैं। और अभी जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है उनको लग रहा होगा कि यार अननेसेसरी डॉट्स को कनेक्ट करके बता रहा है, बट दिस इज रियलिटी। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम
टाइम गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्सेस से आता है। अभी अगर उनके पैसे कमाने का सोर्स कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ा हुआ है तो भैया जो भी बम बनाए जा रहे हैं वहां पे उसके अंदर भी आपका हाथ है। इट इज सिमिलर टू कि भैया हम लोग रशिया से तेल खरीद रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि भैया हम लोग यूक्रेन और रशिया की वॉर को फंड कर रहे हैं। ये लॉजिक बिल्कुल ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। बट एक बार को मान लो कि भैया आपने नहीं बॉयकॉट किया, आपने किसी की इज्जत रख ली, देश की इज्जत रख ली, आप जीत के आ गए, आपको लगता है आपने सही किया। बट सही करने के बाद भी क्या आपने आवाज उठाई? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खुले आम ये चीजें बोल रहे थे कि भैया इंडिया के अंदर जो भी चीजें चल रही है वो गलत चल रही है, उनकी जो भी क्लेम्स है वो गलत है। पर क्या हमारे क्रिकेटर्स, हमारे भगवानों को उससे कोई भी फर्क पड़ा? या वो देश के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के अंडर खेलते, यही उनकी सबसे बड़ी प्राउड की बात है। बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। जितने भी मैचेस करवाए जाते हैं ना वो इंडिया के टैग के साथ खेल रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ टैक्स मिलता है इंडिया को। बीसीसीआई के पास जितना पैसा है ना तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है वो, और वो कैसे बनी है? सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। उसके बाद क्या वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट भी नहीं कर सकते कि भैया हम लोग हमारे सोल्जर्स के साथ है। एटलीस्ट सोल्जर्स को मोरल सपोर्ट तो मिले। फाइनेंशियल तुम लोग देते हो नहीं देते हो सारी बात की बात है, तुम लोग मत दो। ना किसी ने तुम लोगों को बोला कि भैया आर्मी में जाके सर्व करो, ना तुमको किसी ने बोला कि भैया डोनेशन करो। एटलीस्ट मोरल सपोर्ट तो कर सकते हो, उसमें तो पैसा नहीं लगता। या फिर उसके लिए भी जो तुम्हारे स्टोरी चार्जेस या फिर प्रमोशनल चार्जेस होते हैं तुमको देने पड़ेंगे। जिस देश के अंदर रहते हो उसको सपोर्ट तो कर सकते हो ना वॉर के अंदर। मीडिया के ऊपर अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के अंदर या फिर सिर्फ और सिर्फ इतना बोल दो कि भैया हमारी आर्मी जो भी कर रही है हमको प्राउड है। जो लोग तुम्हारे लिए शहीद होने के लिए तैयार खड़े, एटलीस्ट उनके मोरल सपोर्ट के लिए तुम एक ट्वीट तो कर सकते हो ना। तुम्हें लगता है कि भैया तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स ज्यादा है, तुम लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डाल सकते क्योंकि तुम तो उसके करोड़ों रुपए चार्ज करते हो। एक ट्वीट तो कर सकते हो, अपनी पोस्ट के नीचे कमेंट तो कर सकते हो, रैंडम फोटो के नीचे कैप्शन तो लिख सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। और जिनको लग रहा है ना कि भैया इनके ट्वीट या फिर पोस्ट करने से कोई भी वर्ल्ड के अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो तुम लोगों को एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। शाहरुख खान इतना फेमस है कि अगर कुछ लोगों को बोलो ना कि मैं इंडिया से हूँ तो उनकी पहला वर्ड होता है कि भैया शाहरुख खान, शाहरुख खान। कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ लोगों के लिए शाहरुख खान इंडिया का फेस बन के घूम रहा है, और हमारा फेस हमारे लिए बोल के राजी नहीं है। पर हमारे फेस को अगर हमारे देश के ऊपर कोई भी मूवी बनानी होगी तो वो भगता हुआ आ जाएगा और उसके अंदर अपना एक ट्रेडर नैरेटिव लेके आएगा अलग से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक्ट्रेस मोस्टली चुप इसलिए होती है कि भैया कल को अगर पाकिस्तान के अंदर हमारी मूवी रिलीज हो तो हमको फायदा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी जो भी लोग है वो हमसे नाराज हो जाए। बट अगर तुमको एक रियलिटी चेक दो ना, एज अ क्रिएटर मुझे ये चीज पता है, जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो हमने काफी पब्लिकली आगे चीजें बोली थी और हमको भी पाकिस्तान से लोग सुनने वाले थे क्योंकि भैया लैंग्वेज सेम है। 4-5-6% ऑडियंस हर क्रिएटर की पाकिस्तान से आती है, और वो 4-5-6% ऑडियंस है ना, उसने कमेंट्स में इतनी गालियां दे रखी थी ना उस टाइम। सबको अनसब्सक्राइब किया जा रहा था, सबको मास अनफॉलो किया जा रहा था, हमारे नंबर ऑफ फॉलोवर्स कम हो रहे थे, पर हमको फर्क नहीं पड़ रहा था। हम लोग भैया खड़े थे भाई देश के साथ खड़े हैं, और हमारे बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स के पास बहुत पैसा नहीं होता है एज कम्पेयर टू सेलिब्रिटीज। इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास इतना पैसा कि भैया इनकी 7 पुश्ते ना कमाए तो चलेगा, और कंटेंट क्रिएटर्स के पास इतना पैसा होता है कि भैया 7 महीने ना कमाए तो भैया रोड पे आ जाएंगे। उसके बाद भी हम लोग एटलीस्ट हमारे देश के तो सगे थे। और ठीक है आपने सपोर्ट नहीं किया, आपसे उम्मीद करना भी पागलपन है। हमारी ही सोच छोटी है जो हम लोग सोचते हैं कि भैया कल को आप लोग वॉर के अंदर इंडिया को सपोर्ट करोगे क्योंकि आप लोग इंडिया के अंदर रहते हो, इंडिया से कमाते हो, इंडिया का खाते हो। बट बॉलीवुड एक्चुअल में इस टाइम पे पता है क्या कर रहा था? ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर मूवी बनाने के राइट्स के लिए लड़ रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब। ऐसा नहीं ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद या फिर जब चल रहा था तब पहले सपोर्ट कर दिया उसके बाद मूवी बना देंगे, ना। जब चल रहा था तो उनको लगा यार बहुत क्रेजी कंटेंट चल रहा है तो एक काम करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम को टैग करवा लेता हूं। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मधुर भंडारकर एक डायरेक्टर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम को रजिस्टर करवा लिया। और इससे ज्यादा भी तेज उत्तम महेश्वरी एक और डायरेक्टर है जिसने पोस्टर भी निकाल दिया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उसने मूवी का पोस्टर निकाल दिया कि भैया मैं तो मूवी लेके आ रहा हूं, और उसके बाद लोगों ने उसको भर भर के गालियां दी तो उसने पोस्टर वापस लिया कि भैया अभी मूवी नहीं आ रही है। जिस टाइम के अंदर हमारे देश के अंदर ट्रेजेडी चल रही थी उस टाइम पे बॉलीवुड उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा था। पहलगाम के अंदर क्या हुआ उनको लेना देना नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से वोट जीत रहा है, हार रहा है, वर्ल्ड में हमारी क्या इमेज बन गई, इनको लेना देना नहीं है। इनको बस उसके ऊपर मूवी बनानी है, पैसा कमाना है और तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठाना है। और आज की डेट में भी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर या तो मूवी लिखी जा चुकी होगी या फिर लिखी जा रही होगी, और जिस भी एक्टर का करियर डाउन जा रहा होगा वो उसको साइन भी कर लेगा। और उसके बाद होगा क्या, आप लोग एक मूवी को देख के आओगे और उसके बाद उस कैरेक्टर को अपना आइडल बना लोगे, और उसके बाद आपका आइडल आपको आके तंबाकू और सिगरेट बेचेगा। पहले एक तरह से बनाएगा फिर दूसरी तरह से आगे बनाएगा। अभी यहां तक कॉन्वर्सेशन करने के बाद ना तुम्हारे मन में 2 सवाल होंगे कि क्या भाई ये मूवीज बननी चाहिए या फिर नहीं बननी चाहिए, और अगर बन भी रही है तो क्या हमें देखनी जानी चाहिए? एंड माय आंसर इज डेफिनेटली यस। क्योंकि इस चीज को समझो यार कि देश के अंदर देशभक्ति ऑलरेडी काफी खत्म हो चुकी है। लोगों के पास अपने 1000 कलेश होते हैं, उसी के अंदर उलझे रहते हैं, देश प्रेम किसी को होता नहीं है, देश के अंदर कचरा फैलाते रहते हैं और देश का एनवायरमेंट हो जाए, देश की इमेज हो जाए, हर चीज खराब करते रहते हैं। पर जब भी ऐसी मूवी आती है ना तो चाहे 1-1.5 महीने के लिए, चाहे वो किसी प्रोपेगेंडा के अंदर ही, तो देश एकजुट तो हो ही जाता है। चाहे उसके लिए कोई वायरल सॉन्ग निकल आए, चाहे उसके लिए कोई वायरल ट्रेंड निकल आए, चाहे उसके लिए कोई वायरल मूवी निकल आए, देश एक साथ तो हो ही जाता है और उसका आउटपुट देशभक्ति तो डेफिनेटली बनती है। इससे लोगों के अंदर
देशभक्ति जागती तो जरूर है। तो मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि भैया ऐसी मूवीज बननी नहीं चाहिए। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया अगर कोई बंदा वॉर के टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो उसको अपना आइडल मत बनाओ। तुम लोग एनिमेस देखते हो ना, जैसे नारुतो हो गया, वन पंच मैन हो गया, वन पीस हो गया, तो तुम लोग उस एनिमे को देख के ना छोड़ देते हो, किसी को अपना आइडल नहीं बनाते, क्योंकि तुमको पता है वो जो कैरेक्टर है ना वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। मूवीज को ना उसी नजर से देखो कि भैया शाहरुख खान का कैरेक्टर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि शाहरुख खान को अगर तुम्हें पसंद करना है तो उसका कोई और रीजन होना चाहिए, उसकी मूवी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मूवी के अंदर वो एक झूठा कैरेक्टर प्ले कर रहा है जिसके अंदर वो देश प्रेम दिखा रहा है, रियलिटी के अंदर कितना हमें नहीं पता। और जब भी लड़ाइयां चल रही होती है उस टाइम पे तो निकल के नहीं आता है। और एक टाइम पे ना हम इसको छोटी सी बात समझ के नजरअंदाज भी कर सकते हैं कि भैया अगर कोई नहीं बोलना चाहता पब्लिकली तो आप जुबान पकड़ के थोड़ी खींच लोगे। और एक टाइम को मैं इस चीज पे कन्विंस भी हो जाता हूँ कि भैया अगर नहीं बोलना चाहता मत बोलो, पर एटलीस्ट नैरेटिव चेंज मत करो। अभी 2023 के अंदर शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था पठान, और उस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण का एक कैरेक्टर था जो पाकिस्तानी ISI एजेंट था और वो इंडिया को बचाने के लिए उसकी मदद कर रहा था। सेम स्टोरी तुमको टाइगर के अंदर मिल जाएगी कि भैया ISI एजेंट इंडिया की मदद कर रहा है। शाहरुख खान के पीछे एक मूवी आई थी जिसका नाम था मैं हूं ना, और उसके अंदर विलेन पता है किसको दिखाया गया था, जो बंदा आर्मी के अंदर है, और हीरो उसको दिखाया गया था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अंदर पीस चाहता है। और अभी तुम लोगों को लगेगा कि यार ये चीजें सही है, पीस होना चाहिए, क्यों लड़के रहना है जब बॉर्डर के उस पार भी वही लोग रहते हैं जो इस पार रहते हैं। तो जो भी शाहरुख खान और सलमान खान की मूवीज कर रही है वो तो लोगों को मैच्योर कर रही है ना, जिससे वो पॉलिटिक्स और इंडिया पाकिस्तान के अंदर उलझ के ना रह जाए। और मैं कुछ हद तक इस चीज के अंदर अग्री करता अगर पाकिस्तान की हरकतें बहुत ज्यादा माड़ी ना होती तो। देखो अगर तुम्हारी सोच ऐसी है कि भैया गांधीवादी लोग हो तुम, कि भैया किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो भैया ठीक, किसी ने एक बार एक चांटा मारा, पाकिस्तान ने एक बार अटैक किया, तो भैया दूसरा गाल एक बार आगे कर दो। बट अगर वो दूसरे गाल के ऊपर भी चांटा मार रहा है तो फिर उसको उसकी औकात बताओ। ऐसी कितनी चीजें होंगी जिसके बाद तुम्हारी आंख खुलनी शुरू होगी और तुम लोग एक्शन लेना शुरू करोगे। इंडिया ने आज तक कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, पर पाकिस्तान को एक बार देखते हैं। 12 मार्च 1993 मुंबई के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और 257 लोग मारे जाते हैं और 1400 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। 24 दिसंबर 1999 प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, एक की जान जाती है। 22 दिसंबर सन 2000 रेड फोर्ट के ऊपर अटैक होता है और 3 लोगों की जान जाती है। 1 अक्टूबर 2001 जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अटैक होता है और 38 लोग मारे जाते हैं। फिर 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है और उसके अंदर भी हमारे 9 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद 24 दिसंबर 2002 अक्षरधाम टेम्पल के ऊपर अटैक होता है और उसके अंदर 30 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 80 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। फिर 29 अक्टूबर 2005 62 डेथ्स होती है और 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। उसके बाद 12 जुलाई 2006 मुंबई की ट्रेन के अंदर बम फटते हैं, 189 लोग मारे जाते हैं और 800 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद मुंबई का 26/11 अटैक होता है, 166 लोग मारे जाते हैं और 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद गुरदासपुर अटैक होता है, 7 लोग मारे जाते हैं। पठानकोट अटैक होता है, 7 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद उरी अटैक होता है, हमारे 19 सोल्जर शहीद हो जाते हैं। फिर पुलवामा अटैक होता है, हमारे 40 CRPF शहीद हो जाते हैं। उसके बाद पहलगाम अटैक होता है जिसके अंदर 26 लोगों को धर्म पूछ के मारा जाता है। और अभी पीछे नवंबर के अंदर रेड फोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ था, 15 लोग मारे गए थे उसके अंदर भी। सामने वाला आपको रोज की रोज चाटों पे चाटे मारी जा रहे हैं। वहां की सेलिब्रिटीज उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे जा रहे हैं कि भैया आप लोग मारो चाटे, आप लोग फेक नैरेटिव को फैलाओ जितना फैलाना है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। पर अगर हमारे इंडियन एक्टर से पूछ लो तो वो लोग उनके एक्टर्स को सपोर्ट करेंगे। कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आगे बोल देते हैं कि भैया एक आर्ट को आर्ट फॉर्म के अंदर तोलो, वो लोग टेररिस्ट थोड़ी हैं, वो लोग ये थोड़ी करते हैं, वो लोग वो थोड़ी करते हैं। अरे भाई उनका पैसा ही फंड करता है उनकी सरकार को। कलाकारों के बॉम्बे में कई कोट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार है, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार। And they are coming in with proper permissions, with proper visa, work permit. So that's all. I think of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists and the creators. That's about it. रणवीर सिंह की 83 मूवी के अंदर तो ये तक दिखाया गया था कि भैया पाकिस्तान ने इंडिया के मैच के लिए अटैक रोक दिया था, और जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ना तो उसके बाद सबसे ज्यादा इमरान खान खुश हो रहा था। इमरान कपिल की हाल होतिया। पाकिस्तान में टीवी टूट रहे थे उस टाइम पे, पर दिखाया गया जाता है कि भैया इमरान खान सबसे ज्यादा खुश था। और ये वही रणवीर सिंह है जिसका करियर जब गिर रहा था तो इसने देशभक्ति के ऊपर मूवी निकाल दी। अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, और यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देखी तो तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है यार आदित्य तू सेंस तो बना रहा है, पर करना क्या यार? करना पता है क्या, इन सबको ना इनकी रियलिटी चेक देना शुरू करो। अगर इन सब की आप मूवी देख के आ रहे हो ना तो इनको रोल मॉडल मत बना दो, इनको चने के झाड़ में मत चढ़ा दो, इनको बताओ कि भाई तू दोगला, हमें पता है, बस तेरी मूवी देख के आएंगे, तेरे को इज्जत नहीं देंगे। किसी भी एक्टर की एक मूवी हिट हो जाती है ना, उसके नाम के आगे दा लगाना शुरू कर देते, द शाहरुख खान, द रणवीर सिंह। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, बट अगर आप लोग किसी भी एक्टर को उनकी किसी भी मूवी की वजह से पसंद कर रहे हो
तो तुम्हें अपनी चॉइस बदलनी चाहिए। अगर तुम लोगों को शाहरुख खान के इंटरव्यूज पसंद है तो तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, उसको रोल मॉडल बनाओगे, बाद में आगे वो तुम्हें जर्दा बेच के जाएगा, तुम्हारे को घाटा ही घाटा है। और अगर तुम्हें अपने रोल मॉडल्स बनाने ही है तो कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।